और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार राजस्व सेवा और सीओ की हड़ताल स्थगित हो गई है। बिहार राजस्व सेवा महासंघ के संयुक्त मोर्चा का ऐलान सामने आया है। 9 मार्च से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित हो चुकी है। जनहित और प्रशासनिक कार्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया गया है। सभी कर्मचारी 4 मई 2026 से ड्यूटी पर लौटेंगे। सरकार से 11 सूत्री मांगों पर जल्द कार्रवाई की उम्मीद है। भूमि सुधार उप समाहर्ता को राजस्व विभाग के अधीन लाने की मांग की गई है। राजस्व सेवा के पदों पर नियमित नियुक्ति की भी मांग है। सरकार से समयबद्ध और ठोस निर्णय की अपेक्षा की गई है। 2 महीने के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आंदोलन की चेतावनी है। संयुक्त मोर्चा ने संवाद और सहयोग से समाधान की बात भी दोहराई है। बिहार राजस्व सेवा और सीओ की हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। बिहार राजस्व सेवा महासंयुक्त संघ के संयुक्त मोर्चा का ये ऐलान सामने आया है। 9 मार्च से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित हो चुकी है। अब सभी कर्मचारी 4 मई को ड्यूटी पर लौट जाएंगे। सरकार से 11 सूत्री मांगों पर जल्द कार्रवाई की उम्मीद है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, बिहार राजस्व सेवा और सीओ की जो हड़ताल थी, अनिश्चितकालीन हड़ताल, ये शुरू होने से पहले ही बताया जा रहा है कि इसे स्थगित कर दिया गया। 9 मई जो है 4 मई माफ कीजिएगा 4 मई से वो सभी जो है काम पर लौटेंगे। किस तरह से ये सहमति बन पाई है, इस पर क्या और जानकारी मिल पा रही है? सुष्मिता, अभी तक ये सबसे बड़ी खबर है, चूंकि आपने खुद बताया 9 मार्च से ये स्ट्राइक जो था वो कंटिन्यू था। तो ऐसे में जो आम लोग हैं उनका सारा कामकाज ठप हो गया था, चाहे वो दाखिल खारिज का काम हो या जो दूसरे काम हो, जन्म मृत्यु जो रजिस्ट्रेशन हो, उसमें तमाम जो काम था वो बाधित हो गया था। और एक जीच शुरू हो गई थी सरकार और हड़ताली कर्मियों के बीच। आपने देखा किस तरीके से सरकार बदल गई। विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री थे वो भी सरकार से बाहर हो गए हैं, फिलहाल वो उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो जय सिंह हैं उनको सचिव बना दिया गया। सीके अनिल प्रधान सचिव थे, वो हटा दिए गए। और उसके बाद ये खबर आ रही है, अभी बिहार राजस्व सेवा संयुक्त महासंघ, इसमें राजस्व कर्मचारी भी हैं और अंचलाधिकारी भी हैं। तो दोनों ने सामूहिक रूप से, जय सिंह जो सचिव हैं विभाग के, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, उनसे कई राउंड की बातचीत हुई। और अभी से थोड़ी देर पहले जो बैठक खत्म हुई है उसमें एक बड़ा फैसला लिया है राजस्व संयुक्त महासंघ ने, और कहा है कि 4 मई तक जो भी स्ट्राइक पर अधिकारी हैं वो वापस आ जाएंगे। और 2 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है कि 2 महीने तक जो उनकी 11 सूत्री मांगे हैं सुष्मिता, अगर सरकार मांगती नहीं है उन मांगों को तो फिर से वो स्ट्राइक पर जाने को, यानी वो फिलहाल उसे सामूहिक अवकाश कर रहे हैं, लेकिन यह अनिश्चितकालीन हड़ताल ही है। तो फिर से वो 2 महीने के बाद हड़ताल पर चले जाएंगे। तो एक तरीके से अल्टीमेटम, लेकिन अल्टीमेटम के पहले सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति संघ ने अपनी आस्था जताई है। और जो ये प्रेस रिलीज है उसको मैं अगर पढ़ दूं सुष्मिता, तो उसमें लिखा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के प्रति संपूर्ण आस्था एवं विश्वास व्यक्त करते हुए व्यापक जनहित को सर्वोपरि रखते हुए संयुक्त मोर्चा द्वारा 9 मार्च 2026 से प्रस्तावित प्रारंभिक अनिश्चितकालीन सामूहिक हड़ताल को स्थगित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। यह निर्णय आम जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तथा प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। 4 मई की तिथि होगी वह जब अपने अपने पदस्थापन स्थल पर सभी हड़ताली कर्मी जो हैं वो योगदान देंगे। यानी आज 30 अप्रैल है, तो ऐसे में 1 मई, 2 मई, 3 मई, 1 मई को ऐसे सरकारी छुट्टी रहती है, तो 2 मई, 3 मई, 4 मई को, यानी अभी 4 दिन का इंतजार करना होगा जब वो अपने कार्यस्थल पर लौटेंगे। इसमें संयुक्त मोर्चा ने यह विश्वास जाहिर किया कि राज्य सरकार विशेष रूप से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्व सेवा संवर्ग को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने की दिशा में सरकार जो है वो सशक्त एवं ठोस कदम उठाएगी। जो 11 सूत्री उनकी मांग है, इस पर सरकार गंभीरतापूर्वक समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। साथ ही संयुक्त मोर्चा ने यह अपेक्षा जताई है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद को पूर्णतः प्रशासनिक एवं कार्यात्मक नियंत्रण हेतु राजस्व विभाग के अधीन लाने के लिए सरकार पहल करेगी। इसके अलावा सेवा संवर्ग के अंतर्गत अधिसूचित सभी पदों पर बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारियों की विधिवत नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी अथवा प्रभार प्रदान किया जाएगा। संयुक्त मोर्चा ने आशा जताई है सरकार से कि राजस्व सेवा के हितों की रक्षा करते हुए लंबित मांगों का यथोचित समाधान शीघ्र किया जाएगा, यानी समय रहते किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक प्रभावी एवं जनमोन्मुखी बन सके। संयुक्त मोर्चा ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार विशेषकर मुख्यमंत्री के प्रति उनकी अपेक्षा है, उनकी आस्था है, और ऐसे में वो उम्मीद जता रहे हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनकी मांगों को गंभीरता से सुनेंगे
और उसके बाद 2 महीने की जो अवधि दी गई है उसमें उनकी सारी मांगे जो है एक एक कर मान ली जाएंगी और फिर कोई बाधा नहीं आएगी। आम लोगों का जो काम है वो यथावत रूप से चलता रहेगा और 4 मई से फिर वो कंटिन्यू करेंगे अपना काम जो है। जी सुष्मिता। बिल्कुल संजय, आपने वो तमाम जानकारियां साझा की है कि किस तरह से इनकी जब हड़ताल की शुरुआत हुई तो कितना इसका प्रभाव पड़ा। हालांकि आप जब ये वापस लौटेंगे तो काम सुचारू रूप से होगा, लेकिन 11 सूत्री मांगों पर अब भी सबके ध्यान है। बहुत शुक्रिया संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए।